अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज तारीख है 17 मार्च और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हुए पूरे 6 माह हो चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 17 सितंबर 2023 को बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाया था और उस दिन से लेकर आज तक 180 दिन हो चुके हैं। इस दौरान बहुत सारे अजीबो गरीब वाक़यात हुए, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की एक लंबी चौड़ी दास्तान है, उसके ऊपर आज बात करेंगे और इसी चीज़ को आज मौजूए बहस रखेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कैसे 6 माह के एक कम और कलील वक्त में पाकिस्तान के बदतरीन चीफ जस्टिस का एजाज़ हासिल कर लिया है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में अगर हम देखें तो कोई ऐसा चीफ जस्टिस शायद नहीं गुजरा जिसके दौर में इंसानी हकूक़ की इतनी संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हों और वो चीफ जस्टिस उस पर मुकम्मल तौर पर खामोश रहे हों, उन्होंने आंखें बंद कर ली हों और अपनी अदलिया के और अपनी अदालतों के जजेस के इस तरह के जो इस्तेमाल है उस पर भी वो मुकम्मल खामोश रहे हों। इसी के ऊपर जो है वो हम आज बात करेंगे। तो 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। एतवार का दिन था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते ही काजी साहब ने जो पहला फैसला किया वो ये था कि उन्होंने अपना सेक्रेटरी एक ऐसा शख्स तैनात किया जो गुज़श्ता साल अप्रैल के महीने में 19 अप्रैल 2023 को उनका एक इंटरव्यू कर चुका था और उसका सुप्रीम कोर्ट या अदलिया के साथ कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा उन्होंने अपना जो सिक्योरिटी इंचार्ज था वो भी बलूचिस्तान से जो है वो तैनात किया। काजी साहब का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तैनाती के हवाले से माजी में चीफ जस्टिस साहिबान पर तनकीद करते रहे कि ये जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है ये अदलिया से होना चाहिए। पीटीआई दौर में उन्होंने एक रजिस्ट्रार को वज़ीर आज़म हाउस का जासूस तक कहा था, लेकिन जब वो खुद चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को अपना सेक्रेटरी बनाया जिसका सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना ही नहीं था। और ये वो पहला रोज़ था उनके ओहदे का जब उन्होंने अपने ही कही हुई बातों से इख्तलाफ किया, अपनी कही हुई बातों से उन्होंने जो है वो तज़ाद का मुज़ाहरा करते हुए ये पहली तैनाती की। फिर देखें कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून था उस केस की समाअत के दौरान भी काजी साहब ने जिस तरीके से उस कानून को जो है वो आइनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया, वो भी एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की कहानी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जस्टिस आयशा मलिक ने यह सवाल उठाया था कि अगर फुल कोर्ट कोई केस सुनेगी तो फिर उस केस के खिलाफ अपील कहाँ जाएगी, लेकिन उस पर काजी साहब ने तंजिया कहा था कि फिर वो अपील अल्लाह पाक के पास जाएगी। तो उसके बाद भी ये एक जो मतनाज़ा कानून था बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी मंजूरी दी और ये जानते हुए भी कि वो कानून दर हकीकत साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के जो इख्तियारात थे वो कम करने के लिए मंजूर किया गया था। और जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला सामने आया था तो उस वक्त गुज़श्ता साल मार्च में वफाकी हुकूमत ने यह कानून बनाया और फिर इसको सदर पाकिस्तान ने वापस भेजा और फिर 10 अप्रैल 2023 को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस कानून को मंजूर किया गया। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो जो पीटीआई के साथ जितनी भी फस्तायत हो रही थी, जो 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तारियां हुई, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थीं, लोगों को जबरी तौर पर अगवा किया जा रहा था, गुमशुदा किया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा सदाकत अब्बासी हों, इस्लामाबाद से अली नवाज़ अवान हों या इसके अलावा शेख रशीद अहमद हों या इमरान रियाज हो, ब्यूरोक्रेसी में अगर हम देख लें तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हो या वज़ीर आला पंजाब के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी हो, इस तरह मुतअद्दिद ऐसी गिरफ्तारियां हुई, लोगों को अगवा किया गया, उनकी सियासी वफादारियां थी वो तब्दील की गई, गन पॉइंट पर लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनको हरासा किया गया, उनके अहल खाना को ज़द-ओ-क़ूब किया गया, गिरफ्तारियां की गई, ख़वातीन बच्चों को हरासा किया गया, औरतों की इज़्ज़तों पर हाथ डालने की धमकियां दी गई।
हमें तो ये भी खबरें मिली थी कि शेख रशीद और सदाकत अब्बासी से जब इंटरव्यू किए गए थे तो उन पर तशद्दुद भी किया गया था। और फिर हमने पाकिस्तान की जो सहाफ़ती कम्युनिटी है उसमें भी एक ज़वाल ये भी देखा, एक पस्ती की हद हमने ये भी देखी कि मग़वी लोगों के इंटरव्यू बड़े फ़ख्र के साथ टीवी चैनल्स पर चलाए गए। इसके अलावा जो सबसे संगीन चीज़ जिसको मैं समझता हूँ कि जो काज़ी साहब की लेगेसी बनी है, जो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू होनी चाहिए, वो है ख़वातीन सियासी कैदियों के साथ होने वाले वो मज़ालिम, जिस पर आज तक शायद जो पाकिस्तान के फ़ौजी आमिर रहे हैं, उन्होंने भी शायद इस हद तक जाने की कोशिश नहीं की थी जो काज़ी साहब के दौर में हुआ। आप देखें कि 9 मई के वाक़या हुआ, फिर 17 सितंबर को काज़ी साहब ने हल्फ़ उठाया और ये 4 माह का तकरीबन टाइम बनता है, सवा 4 माह का। और सवा 4 माह के टाइम से लेके आज आगे हम देखें तो 6 माह गुजर चुके हैं, यानी 10 माह का वक्त हो चुका है। और 9 मई के वाक़यात में जो 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार इन ख़वातीन सियासी कैदियों को आज तक रिहाई नहीं मिली। डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या इसके अलावा आलिया हमज़ा हों या सनम जावेद हों, ये 315 रोज़ से कैद हैं, गिरफ्तार हैं। इनके मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते। जजेस दबाव में आकर ज़मानत की जो दरख्वास्तें होती हैं उन पर अगली तारीख दे देते हैं। बेंचेस टूट जाते हैं, जजेस बेंचेस से अलग हो जाते हैं, ज़मानत देने वाले जजेस का तबादला कर दिया जाता है। हाई कोर्ट के जज साहबान पीटीआई के रहनुमाओं को कहते हैं कि आप जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आप जब तक पीटीआई नहीं छोड़ेंगे, ये लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जजेस अपनी अदालतों में आपदीदा होते रहे और काजी साहब अपनी अदलिया का ये तमाशा बैठकर देखते रहे। वो एक रोम के हवाले से वो एक जुमला कहा जाता है कि जब रोम में आग में जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। अगर हम आज की अदलिया का नीरो देखें तो मेरे ख्याल में वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ही आज के नीरो हैं। और पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, पाकिस्तान की अदालतें ये आज जल रही हैं, आवाम जल रही है और काजी साहब बैठकर जो चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। बड़ी ही अफसोसनाक बात है। किसी भी चीफ जस्टिस की जो लेगेसी होती है वो उसकी रिटायरमेंट के वक्त देखी जाती है, लेकिन काजी साहब शायद ऐसा कलंक का टीका पाकिस्तान की अदलिया पर लगाएंगे और लगा चुके हैं और मज़ीद भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वो लगेगा कि काजी साहब को अब देखें कि आज 6 माह हुए हैं और 6 माह के बाद मैं ये वीडियो करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि काजी साहब इन 6 माह में सिवाय ऐसे इक़दामात के जो एंटी पीटीआई समझे जाएं या जिससे मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी किस्म का कोई सियासी फ़ायदा हो, सिर्फ इसी तरह के इक़दामात किए गए हैं। आप देख लें, साबिक DGISI फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ केसेस ख़ास तौर पर सुने गए, इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस ख़ास तौर पर सुने गए और दीगर मुकदमात में से ऐसे जो नुकात थे वो उठाए गए थे जिससे इमरान खान को या पीटीआई को सियासी नुकसान हो सकता था या मुस्लिम लीग नून को सियासी फ़ायदा पहुँचाया जा सकता था। वो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। फैज़ाबाद धरना केस में जिस तरह की ऑब्जर्वेशन दी गई, फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी में जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन को बुनियाद बनाकर इमरान खान का नाम उगलवाने की कोशिश की गई। इसके अलावा बल्ले का इंतखाबी निशान भी पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का एक वो स्याह फैसला है जिसको शायद हमारी अदलिया, हमारे जजेस इसकी बतौर अदालती मिसाल भी इसको पेश करने से इससे डरेंगे और इससे मना करेंगे। करोड़ों लोगों को वोट का हक देने से महरूम किया गया। वैसे तो काजी साहब बहुत इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बनते हैं, ये जहाँ भी जाते थे इंसानी हकूक़ का भाषण देते थे। 2021 में लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने इंसानी हकूक़ की पर एक बड़ा खूबसूरत लेक्चर दिया। फिर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पर भी इन्होंने इंसानी हकूक़ के मामले पर अच्छे खासे जो है वो जो क्या कहते हैं उसको फैंसी किस्म के कलमात अदा किए। लेकिन जब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मामला आया तो हमने देखा कि बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनके दौर में इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियाँ की गईं। और आप देखें कि सिर्फ नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन या चंद एक दीगर लोग जो
आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नहली की जद में आए थे, उनकी ताहयात नहली ख़त्म कराने के लिए काजी साहब ने मजहबी टच भी दिया। काजी साहब ने जो एक तौबा का मामला था कि जो इंसान और अल्लाह के दरमियान एक बराह रास्त वो मामला बनता है, काजी साहब ने उसमें भी दखल अंदाजी दी और नवाज शरीफ की किसी भी किस्म की माफ़ी तलब किए बगैर या उनसे माफ़ी का इजहार कराए बगैर उनकी ताहयात नहली ख़त्म की गई और उनको आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई। और काजी साहब कहते थे कि हमने हर सूरत में 10 जनवरी से पहले ताहयात नहली केस का फ़ैसला देना है, क्योंकि 12 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्तें जारी करना थी। तो एक तरफ आप देखें कि पीटीआई की संगीन तरीन जो उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ थी उस पर काजी साहब खामोश रहे, और दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब की ताहयात नहली ख़त्म कराने के लिए बड़ी जिद्दोजहद की गई। जजेस के साथ भी हमने केस की समाअत के दौरान देखा कि इख्तलाफात होते रहे, लेकिन काजी साहब ने कहा कि ये हर सूरत ही जो है ना वो ख़त्म होनी है। शायद वो फ़ैसला कर चुके थे और फ़ैसला होना भी था। और फिर आप देखें कि बल्ले का इंतखाबी निशान वाला मामला आप देख लें। फिर वो तमाम जज साहबान जिन्होंने गुज़श्ता साल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के मामले पर जो है वो फ़ैसला दिया था, चीफ जस्टिस को नोट लिखा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तहलील हुए 1 माह हो चुका है और दोनों सूबों में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराने के लिए अभी तक तारीख का, ये शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। उन जजेस को भी जो है वो क्या कहते हैं उसको कि इंतकाम का निशाना बनाया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की रिटायरमेंट के बावजूद जुडिशल कौंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की भी तज़हीक अमेज़ सलूक उनके साथ 3 रुकनी कमेटी में किया गया, जब कमेटी का इजलास बुलाया जाता था और जस्टिस एजाजुल एहसन को इस बारे में आगाह तक नहीं किया जाता था और उनको लाइल्म रखते हुए शाम को जजेस रोस्टर और काज लिस्ट जारी कर दी जाती थी। और इसी हवाले से जस्टिस एजाजुल एहसन ने 12 दिसंबर 2023 को एक इख्तलाफी ख़त भी 3 रुकनी कमेटी के मेंबरान को लिखा था कि उनको बताए बगैर कैसे कमेटी का इजलास बुलाया जाता है, बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं और मुकदमात फ़िक्स कर दिए जाते हैं। और ये जुडिशल डिक्टेटरशिप भी हमने काजी साहब के इन 6 महीनों में देखी है। और मेरे ख़्याल में काजी साहब के ये 6 माह पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के बदतरीन 6 माह तस्वर किए जाएंगे। अभी एक बड़ा लंबा सफ़र है, 7 माह अभी मज़ीद मौजूद हैं। काजी साहब 7 माह तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे और इन 7 माह में हमें इनसे और भी बदतरीन फ़ैसलों की तवक्को रखनी चाहिए। हमें इनसे इंसानी हकूक़ की मज़ीद खिलाफ वर्जियों पर खामोशी जो है वो उसकी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भी काजी साहब नोटिस नहीं लेते तो फिर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अदलिया भी इन संगीन तरीन खिलाफ वर्जियों में बाकायदा शरीक है, स्टेक होल्डर है। पूरी दुनिया पीटीआई के साथ हुए मजालिम, आम इंतखाबात में धांधली, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद पीटीआई के कागजात नामजदगी जमा कराने, छीने जाने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने और फिर 8 फरवरी के इंतखाबात के मौका पर पीटीआई के जो वोटर्स थे उनके लिए मुश्किलात पैदा करने और फिर 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात धांधली करते हुए पीटीआई की जीती हुई नशिस्तों को शिकस्त में तब्दील करने, फिर मखसूस नशिस्तें छीनने और उसके बाद जो अब दोबारा गिनती के नाम पर जो एक तमाशा किया जा रहा है और पीटीआई की मज़ीद सीटें छीनी जा रही हैं, काजी साहब इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि एक 14-15 मिनट की वीडियो के अंदर ये सारी तफसीलात शायद जमा करना भी वो जो है वो महाल है, मुश्किल है। बहुत लंबी चौड़ी लेगेसी है, बदतरीन किस्म की लेगेसी, कलंक का टीका जिसको कहना चाहिए कि ये अदलिया के माथे पर ये 6 माह अदलिया के माथे पर कलंक का टीके के ये मुतरादिफ मैं इनको करार दूंगा। अभी देखना यह है कि काजी साहब अगले 7 माह में क्या जो है वो अपने हमें ऐसी जो उनकी छुपी हुई कोई ऐसी सलाहियतें हैं या उनके जो अज़ाइम हैं वो हमें मज़ीद अगले 7 माह भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है कि काजी साहब के दौर में इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, लोगों को बर वक्त इंसाफ मिलेगा। इतनी लंबे अरसे तक 315 दिन
डॉक्टर यास्मीन राशिद को, आलिया हमज़ा को, सनम जावेद को हो चुके हैं। 222 दिन आयशा भुट्टा को हो चुके हैं और ये 4 ख़वातीन आज भी जेलों में कैद हैं। इनके मुकदमात की समाअत नहीं हो रही और चीफ जस्टिस साहब खामोश हैं। गुज़श्ता दिनों लाहौर की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एक जज थे नवीद इकबाल, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के जो मुकदमात थे वो सुन रहे थे और उनको ज़मानतें भी दी, उनका अचानक तबादला कर दिया गया और उनको रहीम यार खान रिपोर्ट करने का कहा गया। इसके अलावा जो फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का जो फ़ैसला गुज़श्ता साल 23 अक्टूबर को दिया गया था, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत ने और दीगर सूबाई हुकूमतों ने अपीलें दायर की। उन अपीलों पर ताहाल फ़ैसला नहीं हो सका। 5 माह से ज़ायद हो चुके हैं और उन अपीलों पर कोई फ़ैसला नहीं किया गया। ये भी क्रेडिट काज़ी साहब को जाता है कि उनके दौर में लोग फ़ौजी अदालतों में की हिरासत में हैं, कैद में हैं, उनके मुकदमात जो है वो सुनकर उनके फ़ैसले भी शायद हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं कर रही और वो बेगुनाह लोग भी जेलों में कैद हैं। देखना ये है, माह रमज़ान में बहुत सारे लोगों को अल्लाह हिदायत देता है कि क्या हमारे अदलिया, हमारे जजेस को भी हिदायत नसीब होती है या ये इसी तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर खामोश रहते हैं और ओहदे का जो नशा या ओहदे की जो ताकत है ये इनको इसी तरीके से इनकी अकल पर पर्दा डाले रखती है। ये कुछ दिल की बातें, कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।